गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चंस जो कि जेईई मेंस 2021 में आपसे पूछा गया। ये फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है और फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको करा दिया हुआ है। आप उसको थोड़ा सा पेशेंसली बार बार रिवाइज करेंगे तो चीजें आपके लिए थोड़ी सी आसान रहेगी, क्योंकि आप 10th से 11th में आते हैं तो उसमें काफी गैप होता है, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें आपको पता नहीं होता है और पहली बार आप सुनते हो और सुनने पे थोड़ा सा आपको लगता है कि हाँ ये टफ लग रहा है, लेकिन जब आप उसको बार बार रिपीट करेंगे तो चीजें धीरे धीरे आसान हो जाएगी, ठीक है। तो आप उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहिए और क्वेश्चन जैसे मैं करा रहा हूं वैसे आप करते रहिए तो धीरे धीरे चीजें आपको बिल्कुल क्लियर रहेगी, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। चलिए ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है एक्चुअल में बेस्ड है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन पे। इस तरह के क्वेश्चंस में हमें इक्वेशंस को बनाना आना चाहिए। इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। कहा जा रहा है आपसे कि व्हेन 35 मिलीलीटर्स ऑफ 0.15 मोलर लेड नाइट्रेट, तो लेड नाइट्रेट आप कैसे लिखते हो? PbNO3 ट्वाइस। लेड नाइट्रेट आपको हो गया PbNO3 ट्वाइस। सॉल्यूशन इज मिक्स विथ 20 ml ऑफ 0.12 मोलर क्रोमिक सल्फेट। तो क्रोमिक सल्फेट कैसे लिखते हैं हम लोग? तो क्रोमिक सल्फेट हम लोग लिखते हैं Cr2SO4 थ्राइस। ये सब आप 10th में सीखे होंगे। अब मैंने अभी आपको बताया है, जब आपको मूल कॉन्सेप्ट पढ़ाया है तो उसमें सारी चीजें बताई गई। अब ये आपको लेड नाइट्रेट है और ये क्रोमिक सल्फेट है, इन दोनों को आपने मिक्स किया। तो मिक्स करने पे कहा जा रहा है कि 10⁻⁵ मोल ऑफ लेड सल्फेट प्रेसिपिटेट हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि लेड सल्फेट हम लोग कैसे लिखते हैं। तो ये हो गया PbSO4। PbSO4 जो है आपको लेड सल्फेट हो गया। यहां पे कर ये प्रेसिपिटेट आउट हो रहा है, ठीक है ना, प्रेसिपिटेट हो रहा है। तो सबसे पहले हमको इक्वेशन लिखना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे लेड PbNO3 ट्वाइस प्लस क्रोमिक सल्फेट Cr2SO4 थ्राइस। ये भी एक्वस फॉर्म में ये फॉर्म कर रहा है लेड सल्फेट। तो लेड सल्फेट हम लोग लिख रहे हैं PbSO4 सॉलिड के फॉर्म में, क्योंकि प्रेसिपिटेट हो रहा है तो आप इस तरीके से सिंबल भी देते हैं, ये सीखा हुआ है आपने। और उसके बाद बच क्या रहा है आपको? लेड सल्फेट बन गया, PbSO4 बन गया, बच गया क्रोमियम और नाइट्रेट। तो हम लोग यहाँ पे क्रोमियम नाइट्रेट लिख सकते हैं CrNO3 का क्या थ्राइस, CrNO3 का थ्राइस। अब आप इसको बैलेंस कीजिए। जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो यहां पे बैलेंस करना हमें, तो यहां पे सल्फेट 3 है और यहां सल्फेट 1 है। तो अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 3 PbSO4 हो गया। तो यहां पे आपको 3 से क्या करना चाहिए? मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो 3 लेड हो गया। अब यहां पे NO3 ट्वाइस है जबकि वहां पे NO3 थ्राइस है। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 क्रोमियम आ गया, 2 क्रोमियम इधर भी है, 6 NO3 है तो 6 NO3 वहां पे आ गया। तो ये इक्वेशन आपको क्या हो गया? बैलेंस। अब बैलेंस इक्वेशन करने के बाद इससे हम लिख सकते हैं कि ये सबसे पहले बैलेंस्ड, शॉर्ट में लिख देता हूं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इनके वैल्यूज को आप लिख दीजिए। तो यहां पे आप लिख रहे हैं लेड नाइट्रेट आपने लिया है कितना? 35 मिलीलीटर और इसका कितना मोलर है? 0.15 मोलर। क्रोमिक सल्फेट आपको दिया हुआ है 20 मिलीलीटर, तो 20 मिलीलीटर और आपको दिया हुआ है मोलारिटी यहां पे 0.12 मोलर। आपने सीखा हुआ है कि मोलारिटी इंटू वॉल्यूम मोल होता है। तो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो
तो ये मोल आ जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको आ जाएगा कितना, ये आप मल्टीप्लाई कर लो 35 और इंटू 0.15, तो ये आपको आ जाएगा 5.25। मैंने मिलीलीटर्स में रहने दिया है, तो आप इसको लिख सकते हो कि ये मिली मोल है। मिली मोल, जब मिलीलीटर्स में ही हम वॉल्यूम को रखे और मोलारिटी से मल्टीप्लाई कर दे तो मिली मोल हो जाएगा। अगर हम वॉल्यूम को लीटर में ले लेंगे और मोलारिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोल हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये आपको आ जाएगा कितना, 2.4 मिली मोल। 2.4 मिली मोल, ये वैल्यू आपको आ जाएगा। अब हमें जब कभी भी किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में दो रिएक्टेंट का वैल्यू दिया हो तो हमें हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड करना चाहिए। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कितना होगा। तो हम लिमिटिंग रिएजेंट को पहले हमको इसमें से क्या करना है, फाइंड करना है। तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए, जब अगर हमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है तो उसके लिए एक रेशियो निकाल लें हम। रेशियो किसका हो, तो गिवन मोल आपको यहां पे कितना है, मिली मोल 5.25। तो 5.25 डिवाइडेड बाय फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन से जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का वैल्यू होगा उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो PbNO3 ट्वाइस का जो रेशियो आया, गिवन वैल्यू डिवाइडेड बाय फ्रॉम द इक्वेशन से जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। फिर हम लोग क्रोमिक सल्फेट को देखें तो ये आपको दिया हुआ है गिवन वैल्यू 22.4 डिवाइडेड बाय यहां पे 1 हम लिखेंगे, नहीं कुछ है तो 1 लिखेंगे। अब अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो इनका जो रेशियो होगा वो इससे कम आएगा। जिसका वैल्यू कम आएगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो ये वैल्यू कम आ रहा है तो यहां पे PbNO3 ट्वाइस जो हो गया वो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। आपने सीखा है, मैंने सिखाया हुआ है आपको ये लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट होता है जो लिमिटेड अमाउंट में होता है और वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन वो कंप्लीटली कंज्यूम होता है, इसलिए प्रोडक्ट को वही डिसाइड करता है। तो लिमिटिंग रिएजेंट हमारा PbNO3 ट्वाइस हो गया। अब मान लो कि ये जो है 5.25 है, तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन से 3 है और ये भी कितना है 3, तो ये भी कितना हो जाएगा 5.25 मिली मोल, ये भी हो जाएगा मिली मोल। ठीक है, ये भी 3 है और ये भी 3 है। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप इसके लिए यहां पे क्या करें, मोल एनालिसिस से बना लें। मोल जिन लोगों को दिक्कत हो रहा होगा वो इनके लिए मैं बता देता हूं। मोल एनालिसिस से हम लोग क्या लिखते हैं, मोल ऑफ PbNO3 ट्वाइस और डिवाइडेड बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो वैल्यू होता है उसको लिखते हैं, उसको इक्वल कर देते हैं, बगल वाले कंपोनेंट से कर देंगे। तो मोल ऑफ Cr2SO4 थ्राइस और डिवाइडेड बाय कितना 1। तो आप देखो मोल ऑफ यहां पे अब हमें ये वैल्यू दिया हुआ, ये वैल्यू हमको दिया हुआ और हमें ये वैल्यू निकालना है। तो यहां पे आप फिर क्या लिख सकते हो कि मोल ऑफ PbSO4 डिवाइडेड बाय यहां पे 3 है। तो जिससे कंपेयर करने को रहे, जिसके बारे में पूछा जाए उससे हम कंपेयर कर लेंगे। क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया तो ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, एक्सेस ऑफ रिएजेंट हो गया। तो इससे हमें कंपेयर करने की जरूरत नहीं, हमको इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट का कंपेयर हम लोग
मोल ऑफ PbSO4 डिवाइडेड बाय 3। तो आप यहां पे देखो, इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि मोल ऑफ PbNO3 ट्वाइस डिवाइडेड बाय 3, और इधर हम लोग लिख सकते हैं PbSO4 बाय 3। तो यहां 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल। तो आप क्या लिख सकते हो, मोल ऑफ PbSO4 इक्वल टू मोल ऑफ PbNO3 ट्वाइस, ये लिख सकते हैं। इसलिए हमने डायरेक्ट वैल्यू यहां पे लिख दिया। मोल ऑफ PbNO3 ट्वाइस आपको कितना दिया हुआ, 5.25। ये मिली मोल है, तो यहां पे भी हम लोग क्या लिख देंगे, मिली मोल ऑफ PbSO4। तो इतना वैल्यू आ गया आपको, जबकि हमसे पूछा क्या गया था, मोल। तो मोल पूछा गया है, तो मिली मोल को मोल में कन्वर्ट करेंगे, तो मोल ऑफ क्या हो जाएगा, मोल ऑफ PbSO4 इक्वल टू 5.25 इंटू 10⁻³ 10⁻³ तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 5.25 इंटू 10⁻⁵, सॉरी 525 इंटू 10⁻⁵। तो आंसर कितना हो गया, 525, क्योंकि 10⁻⁵ के मल्टीपल में ही आपसे आंसर पूछा गया था। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कीजिए। चलिए आप इसको नोट कीजिए।